तो हम लोग कल क्या पढ़ाए थे पेंट के बारे में? पेंट में क्या क्या पढ़े थे? फाइल्स के बारे में पढ़े थे और साथ ही साथ उनके जो कुछ फंक्शन थे उनके बारे में पढ़े थे। आज हम सभी टूल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि सभी टूल्स का क्या क्या यूज है, पढ़ने वाले हैं। तो कुछ पूछेंगे पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि किनका क्या यूज है। सिर्फ आगे बढ़ने से तो होगा नहीं। बताओ MS पेंट क्या है? व्हाट इज MS पेंट? MS पेंट का क्या यूज है? अच्छा पहले बताओ, हम पेंट को कितने तरीके से ओपन कर सकते हैं? 3 तरीके से। कौन कौन तरीका है वो? सबसे पहला सर्च करके, दूसरा ऑप्शन स्टार्ट मेन्यू, कि हम डायरेक्ट स्टार्ट मेन्यू पे जाके यहीं पे हम खोज सकते हैं कि यहाँ पे सभी एप्लीकेशन में जाने के बाद यहीं पे हमें मिल जाता है पेंट, राइट। कहाँ पे है पेंट? देखो तो क्या चीज से आएगा? P से आएगा पेंट। देखो आ गया। ये हो गया फर्स्ट दो तरीका, एक सर्च करने का और एक जो हमारा स्टार्ट मेन्यू उनसे। और तीसरा तरीका क्या है? कोई बोले तीसरा तरीका क्या है पेंट ओपन करने का? तीसरा तरीका विंडो R। जब हम विंडो R को प्रेस करते हैं, देखो यहाँ पे MS पेंट लिख दिया और ओके करेंगे तो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे पेंट ओपन हो चुका। किसी को कोई डाउट? इसका क्या यूज है? क्लोज करना मतलब क्या? कट करना मतलब क्या? कट क्लोज तो एक ही हुआ, लेकिन क्या है इनका क्या यूज है? हम क्यों क्लोज करते हैं इसको? कब करते हैं क्लोज इसको? हाँ, अगर हम कोई काम कर रहे हैं, पेंट में कोई वर्क कर रहे हैं और काम कंप्लीट होने के बाद हम इसे क्या कर सकते हैं? क्लोज कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। उसके बाद ये ऑप्शन, इसका क्या यूज है? मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना, ठीक है। जैसे देखो अभी ये क्या है? मैक्सिमाइज, जिसे हम छोटा कर दिए, यहीं से फिर हम इस पे क्लिक करेंगे, बड़ा कर देंगे। और थर्ड नंबर पे ये, इसका क्या यूज है? जैसे पूरा काटना है इसको साइड करना। मतलब देखो हम पेंट में काम कर रहे हैं और हमें कोई दूसरा काम करना है, तो हम पेंट को तो काट नहीं सकते हैं, क्लोज नहीं कर सकते हैं। तो इनके लिए क्या करेंगे? इसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे हम इस पर प्रेस करेंगे, ये कहाँ चले आएगा? टास्क बार में। यहाँ पे आ गया ना, ये टास्क बार है, ये जो ब्लैक कलर की पट्टी है पूरा टास्क बार है, इसी के अंदर हम इसे मिनिमाइज कर देते हैं। क्लियर है? और यहाँ पे जो ये पेंट लिखा हुआ ये अनटाइटल, इसे क्या बोलते हैं? कौन सा ये है? इसका नाम क्या है? यहाँ पे दिख रहा है ना अनटाइटल पेंट। तो इसे क्या बोलते हैं? जिसका कोई देखो अगर पहले से कोई नाम सेव नहीं है तब ना वो अनटाइटल है। अगर कोई नाम सेव कर देंगे तो वो नाम आ जाएगा। तो बस उसका नाम क्या है? इसे क्या बोलते हैं? इसे टाइटल बार नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइटल बार बोलते हैं। एक प्रकार का टाइटल है जहाँ पे कि कोई नाम देके हम इसे सेव कर, ठीक है। उसके बाद फाइल्स है। फाइल में न्यू के बारे में, न्यू का क्या यूज है? हाँ, न्यू पेज लेना, मतलब एक पेज से दूसरा पेज लेना। वो ओपन का क्या यूज है? कंट्रोल O हो गया। ओपन मतलब क्या काम क्या है? कोई फाइल पर जैसे हम सेव करके रखे हैं पेंट के अंदर, उसी चीज को हमें दोबारा ओपन करना तो ओपन का यूज करते हैं। रिसेंट है। रिसेंट का मतलब हो गया जो अभी हम वर्क कर रहे हैं, जो हाल ही में काम किए हैं, वो चीज हमारे रिसेंट में रहते हैं, तो इसे हम फिर से ओपन कर सकते हैं। सेव का क्या यूज है? किसी को भी अगर हम कोई ड्राइंग बनाए, वो कंप्लीट हो गया तो इसे हम सेव इजीली कर सकते हैं, राइट। उसके बाद क्या है? सेव एज है। सेव एज का क्या यूज है? इसका यूज है कि अगर हम पहले से कोई चीज सेव करके रखे हैं और उसमें हम कुछ जो है कि एडिट करना चाहते हैं या कुछ इसमें जोड़ना चाहते हैं, बट हमें वो अलग फाइल चाहिए, तो उनके लिए हम सेव एज का इस्तेमाल करते हैं ना, ठीक है। प्रिंट का क्या यूज है? किसी भी पेज को प्रिंट करना हो, मतलब किसी चीज को प्रिंट करने के लिए हम प्रिंट का इस्तेमाल करते हैं। बट हम अभी पेंट में है, तो पेंट में अगर कोई ड्राइंग बनाया तो इसे हम प्रिंट डायरेक्ट यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद क्या है? सेंड है। सेंड का क्या यूज है? देखो फ्रॉम स्कैनर और कैमरा, इसका तो माध्यम है कि जब हम कैमरा या स्कैनर लगा के हम डायरेक्ट उसी चीज को इंपोर्ट कर सकते हैं। बट सेंड है, यहाँ से हम किसी को सेंड कर सकते हैं। सेट है डेस्कटॉप बैकग्राउंड, इसका क्या यूज है? बैकग्राउंड में इसको सेट कर सकते हैं जो चीज हम यहाँ पे बनाए हैं। नेक्स्ट क्या? इमेज प्रॉपर्टीज, यहाँ से हम इमेज के बारे में देख सकते हैं। और अबाउट पेंट, हम यहाँ पेंट के बारे में देख सकते हैं। तो कल हम इसी चीज के बारे में बताए थे, ये कंप्लीट हो चुका है। अब देखो अब यहाँ पे क्या है? ये हमारे टूल्स बार हैं। क्या है ये? टूल्स बार हैं। इन्हीं के अंदर सभी टूल्स हैं। क्या है? इन्हीं के अंदर सभी टूल्स हैं। इन सभी देखो, जैसे यहाँ पे क्लिप बोर्ड है,
इमेज है, टूल्स है, ब्रश है, शेप है, साइज है और कलर है। तो इनका क्या यूज है, हम कैसे यूज करेंगे, आज हम इस क्लास में जानने वाले हैं। इसके बाद क्या होगा, जब इन सभी चीजों को जान जाएंगे तब हम एक अच्छे से अच्छा ड्राइंग ओपन कर सकते हैं, एक बना सकते हैं। और जब हमें इन सभी टूल्स के बारे में पता नहीं रहेगा तो हम डायरेक्टली जो हमारे माइंड में रहेंगे, हमें किस टूल का क्या यूज, कब कॉपी करना है, कब पेस्ट करना है, कब सिलेक्ट करना है, ये सब चीजों के बारे में पता नहीं रहेगा तो हम वर्क नहीं कर पाएंगे, राइट। देखो सबसे पहले ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है पेस्ट का। पेस्ट में दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है पेस्ट, एक आता है इंपोर्ट। अभी देखो पेस्ट कोई हाईलाइटेड नहीं है, देखो यहाँ पे दिख रहा है। जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखो पेस्ट क्या है, यहाँ पे दिखा रहा है, बट ये कभी होगा नहीं क्योंकि ये हाईलाइटेड नहीं है। देखो हम इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है बट पेस्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि पेस्ट हम तब कर सकते हैं जब हम किसी चीज को, कोई भी सब्जेक्ट को कॉपी या कट करेंगे। मतलब अगर हम किसी चीज को कॉपी करेंगे और उसे दूसरी जगह पेस्ट करना चाहते हैं तब हम इसी पेस्ट का यूज कर सकते हैं। जैसे देखो ये जो ऑप्शन है ये है कॉपी का, क्या है ये, कॉपी का। और ये जो कैंची का आकार है इसे बोलते हैं कट, क्या बोलेंगे, कट। ये ऑप्शन है कॉपी और ये है कट और ये है पेस्ट। इन तीनों का यूज क्या है, कॉपी का मतलब हो गया किसी चीज को डुप्लीकेट बनाना, मतलब एक पंखा है, हाँ जीरोक्स करना, मतलब एक ही चीज को दोबारा बनाना। और ये जो कट है ये क्या करता है, जैसे मान लो एक फैन है, इस फैन अभी तो यहाँ पे है, लेकिन अगर इसे एक और यहीं पे साइड में सेम पंखा लगाएंगे देखिए तो दोनों सेम हो जाएगा, वो हो गया कॉपी। बट ये फैन यहाँ पे हम इसे उठा के दूसरी जगह धर देते हैं तो वो क्या हो गया, कट हो गया, कट कट। और अगर इसी चीज को सेम निकाल के दे देते हैं तो वो कॉपी हो गया। कॉपी का मतलब हो गया सेम डुप्लीकेट कर देना। और कट का मतलब हो गया एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाना, बट उस जो पहले वाला स्थान था वहां से हट जाना। चलो इसे हम प्रैक्टिकल समझते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम एक ये बनाते हैं आयत, राइट, इसे हम पेंट कर देते हैं इस आकार से और इसमें हम क्या कुछ लिख देते हैं, सबसे बेटर होगा। अभी देखो यहाँ पे वो नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हम इसे कलर चेंज नहीं किया, कलर चेंज कर दिए, अब आ गया। अब देखो इसी चीज को जो सेम है इसी का एक कॉपी हमें बगल में चाहिए, जितना चीज के अंदर इसी को यहाँ पे चाहिए। तो इनके लिए हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो सिलेक्ट का ऑप्शन यहाँ पे है, ये क्या है हमारे सिलेक्ट का ऑप्शन। इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि रिटेंगुलर, फ्री फ्रॉम। देखो रिटेंगल का मतलब होता है कि आयताकार जैसा आएगा, ठीक है, और फ्री फ्रॉम का मतलब हो गया कि हम अपने अकॉर्डिंग उसे सिलेक्ट कर सकते हैं, हमें जितना सिलेक्ट करना उतना हम सिलेक्ट कर सकते हैं। और सिलेक्ट ऑल का मतलब क्या हो जाता है, सभी को सिलेक्ट कर लेंगे। और इनवर्ट सिलेक्शन का मतलब हो गया कि जितना हम सिलेक्ट किए उसे छोड़ के बाकी बात सबको सिलेक्ट कर लेगा। और यहाँ पे ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन हो गया क्या, कि वो ट्रांसपेरेंट कर देगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रेक्टेंगुलर समझते हैं। देखो यहाँ पे हम इसे यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसको हमको क्या करना है, पहले कॉपी करना है ना। कॉपी करने के लिए कहाँ पे जाएंगे, ये हमारा कॉपी का ऑप्शन है। देखो चिन्ह से भी देख के पता कर सकते हो कि ये क्या है, कॉपी का ऑप्शन है। चलो हम इस पे एक बार क्लिक कर दिए तो देखो ये कॉपी हो गया। बट क्या कॉपी होने के बाद ये यहाँ पे आया कहीं पे भी नहीं। तो कॉपी करने से नहीं होता, उसे पेस्ट भी करना पड़ता है। तो पेस्ट का ऑप्शन कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो देखो यहाँ पे दो ऑप्शन है। अभी देखो पेस्ट हाईलाइटेड हो गया ना, पेस्ट हाईलाइटेड। तो हम इस पे पेस्ट पे क्लिक करेंगे, देखो आ गया सेम चीज। अब इसे हम इसी के बगल में कॉपी किए और यहाँ से आके हम क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे, आ गया। चलो इसे हम यहाँ पे लगा दिए। किसी को कोई डाउट, क्योंकि देखो यहाँ जो है सेम चीज यहीं पे है। अब हम क्या चाहते हैं कि ये जो है, मान लेते फिर से हम इसे सिलेक्ट करते हैं। अब इस चीज को चाहते हैं, ये यहाँ पे मेरा गलत जगह पे हो गया। क्या हो गया, गलत जगह पे। हमें इसे रखना है कहाँ पे, यहाँ पे रखना है। तो इनके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कट पे क्लिक करेंगे। कट करने के बाद क्या होगा, देखो गायब हो गया, बट अभी आया नहीं क्योंकि हमें यहाँ पे तो रखना है। इनके लिए फिर से हम क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। क्या करेंगे, पेस्ट कहाँ पे, यहीं पे है ना, इस पे क्लिक किया, देखो आ गया। अब इसे हम कहीं पे भी इजीली रख सकते हैं। देखो हम यहाँ पे रख दिए। जैसे मान लो कंप्यूटर है, हम चाहते हैं ये कंप्यूटर गलत जगह पे लग गया, हमें इसे उठा के वहां पर रखना है। तो ये यहाँ से उठा के वहां रख दिए, तो यहाँ से तो खाली हो गया। तो कहने का मतलब ये क्या हो गया, कट हो गया। बट हम यहाँ पे भी रखे और वहां पे भी रख दिए, कॉपी हो गया। और जो रखने वाला काम करता है वो पेस्ट हो गया। जैसे मान लो ये कंप्यूटर है, ये ऑटोमेटिक क्या वहां पे चले जाएगा, इसे कौन रख पाएगा, मान लो तुम्ही लोग में से कोई रख दोगी। तो जब हम यहाँ पे एक रहा और इसको उठा के वहां पे धरे, तो जो उठाने वाला लोग हो गया वो हो गया पेस्ट, और जो ये हो गया तुम्हारा कट, और वहां पे पहुंच गया तो कट करके हम पेस्ट कर दिए। और अगर इसी चीज को दोबारा, मतलब दोनों जगह एक ही चीज को रखना है, तो क्या हो गया, कॉपी पेस्ट, और बीच में जो आया वही पेस्ट करके चले गया। किसी को कोई डाउट
नहीं, ये आगे जैसे जैसे जाओगी वैसे वैसे, जैसे मान लो देखो अभी दिखाते हैं इसका क्या यूज होता है ज्यादातर। देखो आप चाहते हैं कि ये जो स्टार है यहीं पे एक और इधर आ जाए तो दिखने में अच्छा लगेगा, बट ऐसा स्टार हमें सेम स्टार लाने में तो बहुत ज्यादा, मतलब अगर यहाँ से हम क्लिक करेंगे, देखो यहाँ से हम क्लिक करते हैं, देखो लग रहा है कि सेम स्टार बनेगा, कोई छोटा कोई बड़ा हो गया। तो इससे अच्छा क्या है कि हम यहाँ से आके इसे कॉपी कर लेंगे, सिलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आके हम इसे कॉपी कर लेते हैं। हो गया कॉपी। अब यहाँ से कॉपी करेंगे और यहीं से पेस्ट कर दिए। अब ये आया, इसी को उठा के हम क्या करेंगे यहाँ पे लगा देते हैं। किसी को कोई डाउट कॉपी पेस्ट में? नहीं, ठीक है, समझ गई। चलो ये और सेलेक्ट भी समझ गई, सिलेक्ट का क्या यूज यहाँ पे हम देख देख के। और देखो अभी यहाँ पे दिखा है फ्री फ्रॉम सिलेक्ट, इसका मतलब होता है जैसे मान लेते हैं और यहाँ से हम कोई सा भी इसमें कलर डाल देते हैं और हम देखो अब यहाँ पे आ गए सेलेक्ट में और फ्री फ्रॉम ले लिया, मतलब हमें जो है ना यहाँ से इतना ही दूर चाहिए। कितना दूर चाहिए? इतना दूर। देखो ये सिलेक्ट हो गया, देखो इसे हम इधर भी कर सकते हैं। देखो हट गया ना, हटा कि नहीं हटा। तो इसका क्या यूज हुआ कि हम इसे कहीं से भी अपने हिसाब से मान लेते हैं। चलो अभी देखो ये पूरा है ना, हमें इतना ही चाहिए, देखो ये हट गया यहाँ से। देखो हमें मान लेते हैं इस बीच का अंक चाहिए, जैसे मान लेते हैं सिलेक्ट पे आए हैं, चलो सिलेक्ट पे ही हैं और यहाँ से आए, देखो ये वाला हिस्सा गायब हो जाएगा। तो कहने का फ्री फ्रॉम का मतलब हो गया हमें जितना चाहिए, हमें जो चाहिए उसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। एनी डाउट किसी को? नो, राइट। तो ये बहुत ज्यादा इसमें कचरा फैल गया, तो हम क्या करेंगे कंट्रोल एन करके डायरेक्ट न्यू पेज ले सकते हैं। इसे हम क्या करेंगे सेव नहीं करेंगे क्योंकि ये तो बेटर है नहीं, तो हम इसे डोंट सेव करके आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो इसी में एक आया था इंपोर्ट का ऑप्शन, पेस्ट हुआ था, किसी भी चीज को कॉपी या कट किए थे तब पेस्ट हुआ था, बट इंपोर्ट कैसे करेंगे? क्या चीज होता है इंपोर्ट? इंपोर्ट का मतलब हो गया कि जो हमारे स्टोरेज डिवाइस, मतलब स्टोरेज है कोई भी चीज, चाहे वो फोटो ही ज्यादातर होता है, तो अगर कोई फोटो हमारे पहले से कंप्यूटर में है उन्हें हम इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हम इंपोर्ट पे क्लिक किए और हम आ जाते हैं किसी भी फाइल में, जैसे डेस्कटॉप में क्या क्या रखा हुआ है, देखो ये मेरा रिज्यूम आ गया, तो यह यहाँ पे क्या हो गया पेस्ट हो गया। अब हम इसी चीज को सिलेक्ट करके मान लो हम कोई ड्राइंग बनाए, उसके अंदर हम इस रिज्यूम को दिखाना चाहते हैं, इसे हम छोटा करके भी दिखा सकते हैं। देखो है ना, है किसी को कोई डाउट? क्या चीज इंपोर्ट होता है? हम किसी भी इमेज को हम डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, चाहे वो किसी का फोटो हो, किसी का भी फोटो हो सकता है, इसे इंपोर्ट कर सकते हैं। चलो ये हो गया, हम समझ गए इन सभी के बारे में। देखो यहाँ पे अभी क्रॉप का ऑप्शन है। देखो जैसे मान लो अभी यहाँ पे हम कुछ बनाते हैं, ठीक है, ये बना लिए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, इसमें कोई कलर कर देते हैं, ठीक है। अब फिर से हम आ गए इसी के अंदर और यहाँ पे हम ब्लैक कलर ले लिए और फिर से यहाँ पे हम इसको किए। अब हम चाहते हैं इसमें दूसरा कलर कर दें, चलो हम इसमें येलो कर देते हैं। अब हम क्या चाहते हैं कि ये जो है ना, इसको हम पहले सेलेक्ट करेंगे। हम चाहते हैं कि मेरे पास जो है ना ये जो पीछे वाला भाग है ये हमें नहीं आना चाहिए, हमें क्या आना चाहिए, हमें इतना सा आना चाहिए। ये जो बगल का है ना भाग ये गायब हो जाना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, इसको बोलते हैं क्रॉप। क्रॉप का मतलब हो गया साइज को छोटा करना, किसी भी चीज को काट के छोटा करना। मान लो कोई फोटो है, बड़ा सा फोटो खींचते हैं, उसे क्रॉप करके हमें छोटा पासवर्ड साइज फोटो बनाना पड़ता है, तो वो चीज हम कर सकते हैं। तो देखो अभी जैसे यहाँ पे हम अब क्रॉप पे क्लिक करेंगे, देखो वो गायब हो गया, ये छोटा सा बच गया। तो ये चीज हम यहाँ पे कर सकते हैं। और अगर हमें मान लो कि चलो यहाँ पे हम इसे अभी एक और चीज यहाँ पे दिखाते हैं, जैसे देख लो यहाँ पे आए थे इन्वर्स वाला ऑप्शन में, जैसे इन्वर्स किए ना, देखो जितना हम सिलेक्ट किए थे वो ठीक है, जितना नहीं किए थे उसको कर लिया। देखो अभी यहाँ से क्रॉप करेंगे, देखो बीच वाला पार्ट गायब हो गया। तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, जो चीज सिलेक्ट है उसे हम डिसलेक्ट मतलब हटा भी सकते हैं, या इसके पीछे वाला भी हम हटा सकते हैं। तो ये क्रॉप का ऑप्शन है, जब जब वर्क करोगी तब तक ये पता चलते जाएंगे। किसी को कोई डाउट? अब देखो ये राउटेड है, राउटेड देखो यहाँ पे ये क्या है, राउटेड का ऑप्शन। देखो तुम लोगों को हम पढ़ा रहे हैं विंडो 11 में, विंडो 10 थोड़ा ज्यादा अट्रैक्टेबल है क्योंकि इसमें सब चीज दिखा रहता है, और इसमें भी है। जब हम इस पे क्लिक करते हैं तब यहाँ पे दिखा रहा है ना राउटेड, दिख रहा है। चलो अब राउटेड का क्या यूज होता है बताओ तो कोई? जैसे मान लो ये सीन है, ठीक है, और हम इसमें कलर भी कर देते हैं कोई सा भी, ठीक है। अब ये राउटेड है ना, अब हम यहाँ पे आते हैं, सिलेक्ट करते हैं। अभी एरो कैसे है, ऐसे है, हम चाहते हैं ऐसे हो जाए, हम चाहते हैं ऐसे हो जाए, हम चाहते हैं नीचे हो जाए। तो हम यहाँ पे रोटेट पे क्लिक करेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, एक है 90 डिग्री जो डायरेक्ट इस मूव कर 180 डिग्री है, एक है 90 डिग्री जो ऐसे है। चलो एक बार हम इसे रोटेट करके दिखाते हैं, देखो हो गया। फिर इस पे क्लिक करते हैं, चलो 180 करेंगे डायरेक्ट नीचे हो जाएगा, हो गया। अब हम इधर इधर उधर जितना करना चाहते हैं उधर हम कर सकते हैं।
तो रोटेट का काम यही है, किसी को मूवमेंट कर सकते हैं, किसी का जैसे मान लो हम ऐसे हैं, हम क्या है अभी पूरब की ओर है, हम क्या कर सकते हैं, ऐसे घूमे तो इधर हो गए, तो हम अपने आपको क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज है। किसी को कोई डाउट, कोई भी डाउट? ये फ्लिप है, फ्लिप का मतलब है जैसे देखो ये अभी ऐसे है, ये ऐसे हो जाएगा, देखो यहाँ पे दो ऑप्शन है, ऐसे भी है, वही है सेम चीज, देखो थोड़ा सा ये हट रहा है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल इसे हम कर सकते हैं, देखो हो गया। अब ये वर्टिकल कर सकते हैं, सीधा हो गया, देखो अभी वर्टिकल में ये क्या हो रहा है, चलिए इसे फिर से हम हॉरिजॉन्टल करते हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में तो ये हॉरिजॉन्टल ही होगा। किसी को कोई डाउट इसमें भी? इसके बारे में तो सबको पता ही है, क्या ये पेंसिल है, पेंसिल का क्या यूज है, किसी चीज को लिखने के लिए। उसके बाद क्या, ब्रश है। अभी हम लोग जितने भी मान लो कोई यहाँ पे शेप लिए हैं, शेप लेने के बाद हम इसके अंदर क्या करना चाहते हैं, कोई भी चीज फिल करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से डायरेक्ट लेंगे एक ब्रश और यहाँ से हम फिल कर देंगे, डायरेक्ट फिल हो गया। ये क्या है, ये है टैक्स। हम यहाँ से टैक्स ले सकते हैं और यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे देखो यहाँ पे आया, हम लिख देते हैं कंप्यूटर। बट अभी ध्यान दो कि यहाँ पे ये आया नहीं, क्यों नहीं आया, ये आया देखो सिलेक्ट किए तो पता चल रहा है, बट यहाँ पे कलर हम क्योंकि एक ही लिए हैं तो हम यहाँ से कलर को चेंज कर देंगे, देखो आ गया। कोई डाउट? ये क्या है, इसको बड़ा कैसे करना है, देखो लिखा हुआ बड़ा कैसे? अभी देखो, हाँ जब लिखा हुआ हो ना तो इसको हटाना नहीं है, ऐसे ही रहने देना। देखो ये अभी ये क्या है, देखो ये अभी ऐसे हो रहा है ना, तो हमें क्या करना है, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है ना। कैसे सिलेक्ट करेंगे, यहीं पे जाएंगे, राइट बटन जो लेफ्ट बटन है उसे दबा के ऐसे कर देंगे, देखो सिलेक्ट हो गया। यहाँ पे देखो ऑप्शन आया, जब आया तो यहाँ पे देखो 26 कर दिए, बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया। चलो इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं 20 में। अब देखो यहाँ पे इसका हम जो है ये फॉन्ट का स्टाइल ऐसे चेंज कर सकते हैं, देखो यहाँ पे जैसे एरियल ब्लैक है, देखो एरियल ब्लैक कर दिए, या फिर हमें और कुछ करना है, जैसे मान लेते हैं हमें इसका जो थोड़ा मूवमेंट इसको हम चेंज कर देते हैं। देखो अब कैसा कंप्यूटर बन गया। इसे यहाँ से हम बोल्ड कर सकते हैं, थोड़ा मोटा हो जाएगा, इटैलिक कर सकते हैं, टेढ़ा हो जाएगा, अंडरलाइन भी दे सकते हैं, देखो हो गया ना अंडरलाइन, नीचे में अंडरलाइन आ गया। और यहाँ पे क्या होगा, ये डायरेक्ट बीच से इसको स्टिक कर देगा, मतलब काट देगा। इसको हम साइज भी दे सकते हैं, बीच में, सेंटर में या लेफ्ट में। बैकग्राउंड का जो फील कलर है, जैसे मान लो हम बैकग्राउंड को कलर देना चाहते हैं, देखो अभी यहाँ पे व्हाइट आ गया और हम यहाँ पे आएंगे दूसरा कलर चूज करते हैं, जैसे रेड कलर दे दिया। अब इसको हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सीधा कर देते हैं, देखो बन गया। समझ में आई कैसे इसको हम कर सकते हैं? किसी को कोई डाउट? नो। इसके बाद ये क्या है, इरेजर। क्या है ये, इरेजर, मिटाने वाला। मतलब हम अगर कोई चीज गलती कर देते हैं तो इसे मिटाने के लिए हम इरेजर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये क्या है, देखो ये क्या है, ये है कलर पिकर। कलर पिकर का मतलब होता है कि ये डायरेक्ट किसी चीज का जो है ना कलर को पिक कर लेता है। क्या करता है, जैसे मान लो देखो अभी यहाँ पे कौन सा कलर है, ब्लैक है, देखो हम इस पे क्लिक किया और हम यहाँ पे आते हैं, इस पे क्लिक कर दिया, कौन सा कलर बन गया, ये क्या कलर, देखो अभी देखो फिर से आएंगे इसी पे, फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे, व्हाइट बन गया, फिर से आएंगे इसी पे, फिर से देखो अभी हमें ये कलर चाहिए, कलर चेंज हो गया, फिर से आएंगे, फिर से हमें रेड चाहिए, रेड पे क्लिक करें। मतलब हमें जो कलर चाहिए सिर्फ एक बार उस कलर पे जाके इसको पिक कर देना है, तो वो क्या करेगा, उस कलर को ले लेगा। और इसके बाद ये क्या है, मैग्नीफायर है। यहाँ से हम देखो किसी चीज को ना ज्यादा जूम करना हो तब इसका यूज करते हैं। जैसे मान लेते हैं, चलिए यहाँ से हम किसी चीज को इंपोर्ट करते हैं, यहाँ पे सिर्फ हमें इसी फोटो को दिखाना है, देखो इस पे हम क्लिक करेंगे, देखो इसी पे करेंगे तो सिर्फ यही फोटो हमें दिख रहा है। लेकिन अगर देखो जैसे हम यहाँ पे क्लिक किए, देखना फोटो गायब हो जाएगा। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। किसी को कोई डाउट, जो राइट बटन है उसे क्लिक करने के बाद ये क्या होगा, जूम आउट हो जाएगा, मतलब घटेगा। अब ये क्या है, चलो इन सबको हम कंट्रोल एन करके एक नया पेज ले लेते हैं। अब देखो ये क्या है, ये फील है, कलर। जैसे मान लेते चलो यहाँ पे हम एक शेप ले लिए, ये शेप को हम यहाँ पे ले लेते हैं और इसके अंदर हम क्या करेंगे, कोई सा भी कलर करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ से हम एक कलर ले लेते हैं। अब क्या करना है इसे, ये जो कलर है देखो ये एक ही बार में ले लिया, सॉलिड कलर हो गया। लेकिन हम चाहते हैं, चलो मान लेते हैं हम यहाँ पे एक और ले लिया। अब इसका हम कलर कोई दूसरा देते हैं और ब्रश में आते हैं। अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देखो तरह तरह के, एक ब्रश है, एक क्या है, कैलीग्राफी ब्रश है, कैलीग्राफी पेन है। जैसे देखो ये क्या, एयर ब्रश है, एयर मतलब हवा वाला। जैसे देखो इस पे हम क्लिक किए, देखो अब ये क्या लग रहा है, जैसे हवा भर रहा है, भरा ना। जैसे हम और पे जाते हैं, जैसे ऑयल वाला हो गया, देखो ये ऑयल लगेगा, देखो लग रहा है ना कि ये ऑयल भर रहा है, देखो है ना। और इसके बाद अगर हम और देखें, यहाँ से जैसे मार्कर लेना, हम मार्कर भी ले सकते हैं। देखो यहाँ पे मार्कर आ जाएगा, देखो हम अभी इससे मार्क करके देखते हैं क्या हुआ। हाँ मार्कर है ये,
और भी है यहाँ पे देखो, नेचुरल पेन पेंसिल है, नेचुरल पेंसिल देखो, इस पे हम क्लिक किया, देखो अभी ये नेचुरल है। और जैसे यहाँ पे आया वाटर कलर ब्रश, देखो ये वाटर कलर वाला देखो, हो रहा ना वाटर कलर ब्रश, तो ऐसे हम वाटर कलर ब्रश ले सकते हैं। इन सब में किसी को कोई डाउट? अब इस पेज को हमें नया पेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे बोले तुम? ये पेज गंदा हो गया, अब हमें नया पेज लेना है, उस पर काम करना है, क्या करेंगे? कंट्रोल 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 के साथ क्या प्रेस करेंगे? कंट्रोल एन, तब ना होगा एक न्यू फोल्डर लेंगे हम, फिर से न्यू फाइल ले लेंगे। चलो हम फिर से पेंसिल में आ गए, यहाँ तक समझ में आ गया ब्रश तक। ये क्या है हमारे? ये हमारे शेप है, इसके अंदर बहुत सारे शेप है, हम लेके यहाँ पे काम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे मान लो हमें कोई घर बनाना हो तो हम यहाँ पे ले लिए इसी शेप को, और यहाँ से हम इसे ऐसे कन्वर्ट कर दिए, फिर यहाँ से और भी कुछ, जैसे मान लो इसे बढ़ाना हो इसे बढ़ा दिए, और यहीं पे फिर कोई आके लकीर ले लिए। देखो जब हम लकीर लेते देखो ये क्या हो रहा है? टेढ़ा हो रहा है, सीधा हो ही नहीं रहा, तो शिफ्ट को प्रेस करके रखोगी तो डायरेक्ट ये क्या होगा? सीधा होगा। किसी को कोई डाउट? तो ऐसे हम घर भी बना सकते हैं, इसके अंदर बहुत सारे शेप है, जैसे हम इसी शेप को लेना चाहते हैं तो इसे ले सकते हैं, या फिर हमें यही लेना हो तो ये भी ले सकते हैं। तो ये सभी शेप है। उसके बाद अब देखो ये जो शेप का आउटलाइन है वो देखना है। जैसे मान लो कभी कभी हमें होता है ना कि आउटलाइन नहीं लेना, हमें सिर्फ कलर लेना है, इस आउटलाइन को गायब करना है, तो यहीं पे आएंगे और यहाँ पे देखो कौन सा आउटलाइन लेना है। देखो जैसे ये हो गया मार्कर वाला, क्रेयॉन हो गया। देखो अभी जैसे मान लेते हम क्रेयॉन ले ले, ठीक है, हम इस पे क्लिक किया, अब देखना हम यहाँ पे कोई बनाते हैं, देखो ये उसी के जैसे आ गया। जब हम इसको ज्यादा बड़ा करते हैं तब इसे पता चलेगा। देखो चल रहा है ना। जैसे मान लो हम यहाँ पे और आए और यहाँ पे हम ले लेते हैं ऑयल ब्रश वाला। अब देखो जब हम इसको करेंगे क्लिक तो ये आ गया ब्रश टाइप से, तो सब वर्क होता है वो अकॉर्डिंग आउटलाइन चाहिए, क्या चाहिए देखो है ना। किसी डाउट नहीं? यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद यहाँ पे फील, हम फील कर सकते हैं कौन सा ये। देखो अभी जो हम फील कर रहे थे, जैसे मान लो एक ही बार में चाहते हैं फील करना, जैसे तभी सॉलिड आ रहा था और हम यहाँ से ब्रश कर रहे थे तो थोड़ा थोड़ा मतलब ऐसे ब्रश करना होता था, बट हम चाहते हैं कि एक ही बार में पूरा ब्रश हो जाए। जैसे मान लो चलो हम फिर से कंट्रोल एन करते हैं, डाउन टू सेव, और यहाँ से हम आते हैं इस पे और हम इसको यहाँ से क्लिक कर देते हैं। चलो ये बन गया। अब आएंगे यहाँ पे फील में, कहाँ पे आएंगे? फील में आएंगे और यहाँ से हम ले लेते हैं ऑयल ब्रश, ठीक है, और आते हैं यहाँ से हम ले लेते हैं इस कलर को और यहाँ से कर देते हैं ब्रश। कैसा आ गया? ऑयल ब्रश नहीं आ गया? देखो तो जैसे मान लेते चलो हम कहीं और कुछ ले लेते हैं, जैसे ये आया, ठीक है, और यहाँ पे हम आ गए इसी में, और यहाँ पे हम नेचुरल पेंसिल हो गया, चलो क्रेयॉन ले लेते हैं, इसको हम ले लिए और यहाँ से हम कोई दूसरा कलर ले लेते हैं और फिर से ब्रश लिए और यहाँ पे हम ये कर दिए। देखो तो ये सब यहाँ से चेंजेबल हो जाता है। जैसे जैसे वर्क करोगी एकदम समझ में आती जाएगी, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। उसके बाद ये क्या है? जैसे मान लो देखो अभी ये हाईलाइटेड नहीं, जब हम यहाँ पे इसे उतारते हैं तब ये आउटलाइन को ना मतलब साइज जो है वो छोटा बड़ा कर, देखो ये अभी सबसे ज्यादा ये पतला और भी पतला, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? आउटलाइन को मोटा या पतला कर सकते हैं, जितना जितना हमें चाहिए। जैसे 5 पिक्सल चाहिए, 3 पिक्सल चाहिए, 1 पिक्सल चाहिए, 8, हद से ज्यादा 8 है और हद से कम 1 पिक्सल है, तो चलो हमें 3 पिक्सल चाहिए, तो ऐसे ये आ गया। और ये क्या हमारे कलर है, ये क्या है हमारे, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? कलर लेके कुछ भी यहाँ से कर सकते हैं, मतलब चाहे तो हम कोई आउटलाइन का कलर चेंज कर सकते हैं या हम कोई चीज को फील कर सकते हैं, इनको भर सकते हैं। ये देखो ये जो सेक्शन अभी बताया, जो टूल्स का सेक्शन, ये होम का सेक्शन है। किसी को कोई डाउट इस में? होम मेन्यू में। उसके बाद कौन सा मेन्यू है? यहाँ पे व्यू है। व्यू में ज्यादा कुछ नहीं, ये 100% है, जो अभी यहाँ पे 100% दिख रहा है यही है। रूलर्स, इसका शॉर्टकट की कंट्रोल आर। देखो रूलर्स का मतलब होता है कि एक लाइन लग रहा है, जिससे हम लोग बोलते हैं ना 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे इंचेबल आ गया, देखो है ना, इंचेस है। हम तब इसके अकॉर्डिंग मान लो कि हमें जो एक घर बनाना है, हमें 12 फीट के अकॉर्डिंग बनाना है, हमें 4 इंच के अकॉर्डिंग बनाना है, तो इनके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट? और उनके बाद जब व्यूज में आते हैं तो यहाँ पे देखो ग्रिड लाइन है, जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ग्रिड लाइन आ जाएगा। और अगर व्यूज में आते हैं तो यहाँ स्टेटस बार है, जो ये स्टेटस दिख रहा है, अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो स्टेटस आ जाएगा, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। उसके बाद है फुल स्क्रीन, जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये फुल स्क्रीन में आ जाएगा। इसे हटाने के लिए इसके बटन पर प्रेस करेंगे, ये हट गया। और यहाँ पे थंबनेल है, जो थंबनेल हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे उसे हम बना सकते हैं। तो ये सभी, जैसे मान लो रूलर्स हटाना है, फिर हमें ग्रिड लाइन हटाना है, इस पे हम क्लिक कर देंगे, ये हट गया। अब इसमें किसी को कोई डाउट? यहाँ पे ये ऑप्शन है सेव करने का, जो पहले से दिया गया कुछ ऑप्शन होते हैं जिसे हम बोलते हैं जस्ट, मतलब तुरंत करना, इंस्टेंट वाला होता है काम कि हम तुरंत इसे सेव कर सकते हैं।
और इसके बाद ये अंडू है। जैसे मान लो अभी चलो यहाँ पे हम कोई चीज बनाते हैं, ये बना लिए। अब देखो इसे हमें हटाना है तो अंडू करेंगे, गायब हो गया फिर से लाना है तो रीडू करेंगे, तो इसे अंडू रीडू बोलते हैं। अब किसी को कोई डाउट पेंट में? कंप्लीट, ठीक है। तो ये था तुम लोगों का पेंट जो कंप्लीट हो चुका है। अब इसी के से रिलेटेड तुम लोगों को वर्क करना है, कोई भी चीज बनाना है। जैसे देखो अभी चलो एक चीज और हम तुम लोगों को बता देते हैं। अभी देखो जैसे मान लो कि हम यहाँ पे इस चीज को लिए हैं, लिया ना। अब यहाँ पे हम एक छोटा सा और ले लेते हैं और हम चाहते हैं इसमें एक दरवाजा लग जाए। तो ये जो दरवाजा है ना, ये टेढ़ा दरवाजा, देखो हम इस पर क्लिक किया और हम इसे शिफ्ट की मदद से हम इसे खींच के यहाँ तक लाए। देखो ये अभी लाए हैं। अभी देखो इसको हम जब ऐसे पकड़ के, अभी कुछ नहीं किया, पकड़ कैसे करेंगे तो देखो ये ऐसे हो गया ना। फिर से अब इसे यहाँ छोड़ के फिर से यहीं पे एक बार क्लिक करेंगे, फिर से यहाँ पे आएंगे और इसे कंट्रोल मतलब आराम से शिफ्ट के साथ इसे पकड़ के यहाँ पे लाएंगे। सॉरी ये गलत हो गया, तो कंट्रोल जेड करेंगे और फिर से आएंगे यहाँ से और यहाँ पे हो गया। अब छोड़ते हैं, अब इसे पकड़ के इधर कर देते हैं। एक प्रकार से होता है जैसे दरवाजा बन गया। तो ये टेढ़ा वाला लाइन था, तो जिसे हम बोलते हैं कर्व लाइन। ये कौन सा लाइन है? कर्व लाइन है। और ये कौन सा लाइन है? लाइन है। और यहाँ पे क्या है? सर्कल हो गए हैं जो ओवल बोल सकते हैं, इसके बाद रेक्टेंगुलर हो गए हैं, उनके बाद क्या राउंडेड रेक्टेंगुलर हो गए हैं। तो बहुत सारा है, पाइगोन जो होते हैं वो हो गए। तो यहाँ पे बहुत सारे शेप है, जैसे हार्ट है और यहाँ पे क्या है क्लाउड आउट है। तो सबका यूज करो, ठीक है। तो चलो इसे हम यहाँ से क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं।